कई कई महीनों तक मुंह में गुड़ दबाए बैठा रहता है। वैसे तो मोहक मंगल ने पहले ही रंग दिखाना शुरू कर दिया था, मतलब इंडिया में होते तब तो मान भी लेते कि यार इंडिया में बैठा है, जान को खतरा है, विदेश में बैठकर भी चूहे की तरह बिल में घुसा हुआ है। तो चलिए अब नीतीश के ढोंग को एक्सपोज करते हैं। रिसेंटली जो इसने टैरिफ के ऊपर वीडियो बनाई थी उसमें भी कोई खुलकर क्वेश्चन नहीं किया। आगे से अगर काउंटर करो तो फैक्ट्स के साथ आना कमेंट सेक्शन में। किसी ने बिना फैक्ट्स के कमेंट कर दिया था वीडियो पर, वो भी आज शांत है। नीतीश राजपूत और मोहक मंगल अपने अपने चैनल डिलीट कर दो या फिर बेच दो अपने चैनल को। ये टेंडर उन स्टेट्स में ही क्यों मिला जिन स्टेट्स में बीजेपी की गवर्नमेंट थी? अगर आप इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन हो या फिर एक बड़े बिजनेस के सीईओ, ये न्यूट्रलिटी का ढोंग छोड़ दो। कब तक न्यूट्रल बने रहोगे? पिछले कई महीनों से मैं देख रहा हूँ देश के मुद्दों पर बात ही नहीं कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रलिटी का ढोंग, और पब्लिक को ऐसे कब तक बेवकूफ बनाते रहोगे। सबसे पहले बात करते हैं हम मोहक मंगल की। जैसा कि आपको पता है कि मोहक मंगल अच्छी वीडियोस बनाते हैं, वैसे तो ये दोनों ही अच्छी वीडियोस बनाते हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती हैं। स्टार्टिंग के सालों में जो भी वीडियोस इन्होंने बनाई जबरदस्त बनाई, खासकर जिस टाइम इन्होंने न्यूट्रलिटी की चादर नहीं ओढ़ी थी। दोनों का कंटेंट काफी अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आप एक प्रकार से दोनों साइड की ऑडियंस को ग्रैब कर लेते हो और फिर जो कि वन साइडेड नैरेटिव चलाते हो न्यूट्रल होने के नाम पर। अब प्रॉब्लम चुप रहने की भी है। नीतीश राजपूत की वीडियो देख लो कि कैसे स्टार्टिंग में बैक टू बैक सोशल इश्यूज पर वीडियो बनाई और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उन पर वीडियोस बनाई। लेकिन आजकल भाई साहब के मुंह में दही जम जाती है, कई कई महीनों तक मुंह में गुड़ दबाए बैठा रहता है। वैसे तो मोहक मंगल ने पहले ही रंग दिखाना शुरू कर दिया था, लेकिन जब से ANI के साथ मोहक मंगल की कंट्रोवर्सी हुई तब से एकदम ही चुप हो गया। ANI ने मुझ पर प्रेशर डाला है कि अगर मैंने 50 लाख, 24 लाख, 18 लाख, 18 लाख प्लस GST, 15 लाख पर एनम नहीं दिए तो मेरा चैनल डिलीटेड रहेगा। करना है करो सर, आपका चैनल जा रहा है जा रहा है। वोट चोरी, अरावली इशू, बिहार इलेक्शन में गड़बड़ हुई, या फिर बात करें हम देश के मैनी अदर इशूज, जो टॉपिक जरूरी नहीं बल्कि सबसे जरूरी थे उन पर वीडियोज नहीं बनाई। कई बार वीडियो डिलीट हो जाता है या फिर कई बार वो डीमोनेटाइज हो जाता है, यानी कि आप उससे पैसे नहीं कमा सकते। पर ये प्रॉब्लम ANI ने इधर रोकी नहीं। कुछ ही दिन बाद मुझे एक और कॉपीराइट स्ट्राइक आई मेरे ऑपरेशन सिंदूर के वीडियो के लिए। भला क्यों? क्योंकि मैंने 38 मिनट के वीडियो में उनकी 9 सेकंड की फुटेज यूज करी थी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की। यूट्यूब के हिसाब से अगर आपको 3 कॉपीराइट स्ट्राइक्स मिल जाती हैं तो आपका चैनल डिलीट हो जाता है इमीडिएटली। तो बस एक स्ट्राइक में दूर था ये चीज होने से। उसी समय मुझे एक आर्टिकल के बारे में पता चला जहां ये लिखा हुआ है कि ANI ये चीज कई और यूट्यूबर्स के साथ कर रहा है और उनसे 15-20 लाख रुपए मांग रहा है ये स्ट्राइक्स हटवाने के लिए। इनफैक्ट मेरे चीफ ऑफ स्टाफ ने क्रिएटर से बात भी करी जिनको 3 से ज्यादा कॉपीराइट स्ट्राइक्स मिल गई थी और उनका चैनल डिलीट हो गया था। उन्होंने ANI से बात करी और ANI ने कहा कि हमें 22 लाख प्लस GST दो और हम आपका ये सारा चीज सॉल्व कर देंगे। मानते हैं कि भाई साहब ANI का डर है या फिर और चीजों का डर है, चलो आगे से आप ANI की क्लिप्स मत यूज करना, मतलब इंडिया में होते तब तो मान भी लेते कि यार इंडिया में बैठा है, जान को खतरा है, विदेश में बैठकर भी चूहे की तरह बिल में घुसा हुआ है। तो ये कोई बहादुरी वाला काम नहीं है कि देश के असली टॉपिक से भागना। खुद जो कि मोहक मंगल फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, लेकिन यही बात खुद पर लागू नहीं करता। जो लोगों ने इनको प्यार दिया था, ट्रस्ट बनाया था इनके ऊपर, वो सारा ही ट्रस्ट ये खत्म करते जा रहे। सबको पता है कि मोहक मंगल और नीतीश राजपूत फैक्ट्स बेसिस वीडियोज बनाते हैं, इनकी वीडियोज में फैक्ट्स भरे होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आप किसी के दबाव में आकर वीडियोज बनाना ही बंद कर देते हो कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स से। फ्रीडम ऑफ स्पीच को खुद सीरियस लेने वाले मोहक मंगल ANI की कंट्रोवर्सी के बाद खुद चुप हो गए, खुद ने गिव अप कर दिया और ना ही पूरा मामला बताया। ये एक बार वीडियो बनाने के बाद में इन्होंने मैटर सोल्व किस तरीके से किया, ना ही पूरा मामला बताया, बस उस टॉपिक्स को दबा गए। कुछ दिन बाद लोग उस बात को भूल गए और ये अपने टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर शिफ्ट हो गए। जब नीतीश ने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तब एकदम लेफ्टिस्ट की तरह वीडियो बनाई। किसान इनके मैनिफेस्टो में रहता है, किसान इनके भाषणों में रहता है, लेकिन किसान कभी भी इनके रियल एजेंडा में नहीं रहता। 58% लोग डायरेक्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं और जब इतना बड़ा वोट बैंक इन्वॉल्व होता है किसी चीज में तो वहां से शुरू होती है पॉलिटिक्स। और जितनी भी गवर्नमेंट आई है सबने एक ही राग अलापा है कि पहले किसान कच्चे में रहता था, हमने पक्का कर दिया, पहले वो चूल्हा जलाता था, हमने गैस दिला दी। जबकि असल बात यह है कि पक्के मकान में वही रह रहा है जिनके बच्चे खेती छोड़ के बाहर जॉब करने। कोई बंदा आया है जो देश के इश्यूज पर बात कर रहा है, लेकिन बाद में वही काम फिर करने लगा। नीतीश राजपूत पर मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप वीडियो देख सकते हो।
तो चलिए अब नीतीश के ढोंग को एक्सपोज करते हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं कि नीतीश की वीडियोस में टाइम लगता है, वेल रिसर्चड होती हैं। देखिए ध्रुव और मोहक की वीडियो डिटेल से होती है। 27 अगस्त को ट्रंप ने टैरिफ्स अनाउंस किए और ये बंदा 30 दिसंबर को वीडियो लेकर आता है। कोई बात नहीं, लेकिन भाई साहब के पास टाइम है कि यूएस का प्रेसिडेंट कैसे ट्रैवल करता है, ऐसी वीडियो के लिए टाइम है। लेकिन वोट चोरी के ऊपर, रावली जैसे टॉपिक के ऊपर, या फिर बिहार इलेक्शन के ऊपर, महाराष्ट्र बीएमसी वाले इलेक्शन के लिए कोई टाइम नहीं है। यानी कि पॉलिटिकल बाइसनेस साफ साफ दिख रही है। अभी रिसेंटली जो इसने टैरिफ्स के ऊपर वीडियो बनाई थी उसमें भी कोई खुलकर क्वेश्चन नहीं किया। उस वीडियो में कहने लगा कि इंडिया और चाइना ऐसे कंट्री हैं जो कि पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप ने ये जो पूरा टैरिफ का गेम खेला, ये बाकी कंट्रीज पे तो काम किया, लेकिन चाइना और इंडिया पे नहीं काम किया। तो पहले जो 25% टैरिफ लगा, उसमें एग्रीकल्चर के लिए इंडिया ने मना कर दिया। लेकिन कितनी बार ट्रंप ने अपनी मनमानी की। अच्छा नीतीश बाबू, चाइना और इंडिया पीछे नहीं हटे, ये कहां से लाते हो फैक्ट्स? जब चाइना के ऊपर ट्रंप ने 120% टैरिफ मारा था तो चाइना ने भी घुमा फिरा के टैरिफ दिया। जैसे चाइना ने ट्रंप को जवाब दिया, चाइना खुद आत्मनिर्भर बना, वैसे ही हम आत्मनिर्भर क्यों नहीं बने? जैसे चाइना ने टैरिफ्स का विरोध किया, वैसे ही हमने क्यों नहीं विरोध किया? और ट्रंप के टैरिफ्स की वजह से हमने रसिया से ऑयल लेना बंद कर दिया। और ट्रंप का ये बयान भूल गए क्या? They wanted to make me happy, basically. He wanted to. Modi's a very good man. Yes, he's a good guy. He knew I was not happy, and it was important. और रिसेंटली चाबार पोर्ट का ये किस्सा तो याद ही होगा। ये पोर्ट ईरान का एक इम्पोर्टेंट पोर्ट है जो कि साउथ ईस्टर्न कोस्ट पर है, गल्फ ऑफ ओमान के पास लोकेटेड है। ये ईरान का सिर्फ ओशियानिक पोर्ट है, मतलब कि समुद्र से डायरेक्ट कनेक्टेड और स्ट्रेटेजिकली बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, स्पेशली इंडिया के लिए। आखिर क्यों? क्योंकि ये इंडिया को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंचाने का डायरेक्ट रूट देता है। पाकिस्तान को क्रॉस करने की जरूरत नहीं, जो कि हमारे पास बाईपास ऑप्शन है। हिस्ट्री में भी देखो, इंडिया ने इस पोर्ट को डेवलप करने में काफी इंटरेस्ट दिखाया है। 2024 में भी इंडिया और ईरान ने 10 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसमें इंडिया शहीद बेस्टी टर्मिनल ऑपरेट करेगा और $250 मिलियन का क्रेडिट भी प्रोवाइड किया डेवलपमेंट के लिए। ये पोर्ट इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का की पार्ट है, जो कि मुंबई से ईरान, रसिया और यूरोप तक गुड्स मूव करने का 7200 किलोमीटर का नेटवर्क है। इसकी वजह से ही टाइम और कॉस्ट बचता है। लेकिन अब लेटेस्ट अपडेट क्या है? यूएस ने जो ईरान पर प्रतिबंध लगाया उसकी वजह से प्रॉब्लम और बढ़ गई है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने वार्निंग दी है कि ईरान से बिजनेस करने वालों पर टैरिफ 25% तक लगेगा। इंडिया ने अपना $120 मिलियन कमिटमेंट पे कर दिया, लेकिन अब विड्रॉल या फिर एग्जिस्ट की बातें हो रही हैं। ये सब कुछ हो रहा है यूएस प्रेशर की वजह से। ट्रंप के आगे सब कुछ खत्म, और ये बंदा आकर उसी चीज को अचीवमेंट की तरह दिखाने लगता है। अब इसको बीजेपी की चाटुकारिता करना नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे? भाई अगर तुम सच में न्यूट्रल हो तो टाइमली वीडियो बनाओ, फॉरेन पॉलिसी फेलियर, वोट इरेगुलरिटीज और दोनों तरफ के फैक्ट्स दिखाओ, ना कि सेफ प्ले करो। देश के मुद्दों पर बोलना शुरू करो ताकि यूथ अच्छे से इन्फॉर्म्ड हो, ना कि मिसलीड। ये बदलाव लाओ, वरना ये फेक न्यूट्रलिटी एक्सपोज होती रहेगी। और उन सो कॉल्ड फैन से बोलना चाहूंगा, आगे से अगर काउंटर करो तो फैक्ट्स के साथ आना कमेंट सेक्शन में। किसी ने बिना फैक्ट्स के कमेंट कर दिया था वीडियो पर, वो भी आज शांत है और अच्छी लाइन पर भी आ गया, वो भी बंदा सुधर गया है। वेल, आप लोगों को क्या लगता कि नीतीश और मोहक मंगल अभी भी न्यूट्रल हैं या फिर डर के मारे चुप बैठे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।